गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो ना? और आप लोग अभी पढ़ाई भी हम लोगों की शुरू हो गई है, तो आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो ना? मुझे पता है आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वेरी गुड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो लास्ट हम लोगों ने लेसन सीखा था वो था गड़बड़ हो गई। उसमें हम लोगों को जो पूरा का पूरा लेसन है वो कंप्लीट हो चुका था। अभी हम लोग उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग अपना पेज नंबर 13 निकालिए। पेज नंबर 13 में जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम लोग लेने वाले हैं। तो उसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को, वो जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को डिक्टेट करूंगी धीरे धीरे करके, वो आप लोगों को लिखने हैं। जो क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को डिक्टेट करी हूँ वो आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13, फर्स्ट क्वेश्चन। गड़बड़ हो गई से मिलती जुलती कोई अन्य चित्रकथा जो आपने पढ़ी हो उसके बारे में बताइए। तो गड़बड़ हो गई, जैसे हम लोगों ने ये कथा, ये जो स्टोरी है वो पढ़ी, वैसे आपने अगर कोई भी कथा जो है, कोई स्टोरी जो है वो आप लोगों ने अगर पढ़ी हो तो आप लोगों को वो जो स्टोरी है वो बतानी है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, बिकॉज वो उसमें स्टोरी आपको सिर्फ सुननी है या बतानी है, इसीलिए आपको मैं वो जो क्वेश्चन है वो बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर अजीब कपड़े पहनकर कोई प्राणी आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि अगर जैसे नीटू और टीटू, नीटू और चिटू, ये जो दोनों थे उन्होंने कैसे अजीब अजीब कपड़े पहने थे, वैसे अगर कोई आपके सामने अजीब कपड़े पहनकर आए तो आप क्या करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये आप लोगों को बताना है। तो मैं आपको उसका आंसर डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, करूँ शुरुआत? लिखो, अगर अजीब 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 कपड़े पहनकर कोई प्राणी मेरे सामने आएगा या आ गया तो मैं बहुत डर जाऊंगी। ये मैं बोल रही हूँ इसीलिए मैंने कहा डर जाऊंगी। अगर आप बॉय हो तो आप लिखोगे मैं डर जाऊंगा। अगर आप बॉय हो तो आप लिखोगे मैं डर जाऊंगा। मैं डर जाऊंगा। और फिर बाद में
उनसे 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 बात बात करने की करने की करने की कोशिश कोशिश करूँगी करूँगी। फिर से जो बॉय है वो लिखेंगे करूँगा, जो बॉय है वो लिखेंगे करूँगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अगर अजीब कपड़े पहनकर कोई प्राणी मेरे सामने आ गया तो मैं पहले बहुत डर जाऊंगी या जाऊंगा और फिर उनसे बात करने की कोशिश करूंगी या करूंगा। ठीक है, आपको पता चल गया? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाए। ठीक है, आपको अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर देती हूँ और मैं वहाँ पे 2 मिनट के लिए मैं वहाँ पे रुकूंगी तो आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगर आप चिंटू नीटू की जगह होते तो क्या नया करते? मतलब उन्होंने हमें पूछा है अगर आप लोग चिंटू और नीटू की जगह पर होते तो आप लोग नया क्या करते? मतलब न्यू ईयर के लिए आप लोग नया क्या सोचते? ये बोलो बोलो, सोचो आप लोग, आप क्या नया करते? सोचो सोचो, जल्दी सोचो सोचो। ठीक है, मैं बताऊँ आपको? एक मैं बताती हूँ और आप बाकी का जो है वो आप लिखिएगा। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं चीटू नीटू की जगह होती तो मैं नए साल के लिए पेड़ लगाती और उसके साथ शाम को सबसे मिलती। ठीक है, अगर मैं चिंटू नीटू की जगह होती तो मैं नए साल के लिए पेड़ लगाती और सबके साथ शाम को उनके साथ शाम को सबसे मिलती। मतलब अगर मैं चिंटू और नीटू उनकी जगह पे होती तो मैं सबसे पहला ये काम करती कि मैं नए साल के लिए बहुत सारे पेड़ लगाती। क्यों पेड़ लगाती? बिकॉज जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इसीलिए नए साल के लिए मैं बहुत पेड़ लगाती और शाम को मैं
सबसे मिलती, और शाम को मैं सबसे मिलती, और शाम को मैं सबसे मिलती। ठीक है, देखो लिख लिया आप लोगों ने, हो गया आप लोगों का। ठीक है, मैं और 1 मिनट रुकती हूँ। ठीक है, लिख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम की सवारी। सही कथन के सामने टिक मतलब राइट, ऐसे जैसे हम लोग राइट का साइन करते हैं वैसे, और गलत कथन के सामने क्रॉस मतलब गलत का निशान लगाइए। मतलब आप लोगों को उन्होंने कुछ सेंटेंस दिए हैं, कुछ आप लोगों को उन्होंने आप लोगों को कुछ सेंटेंस दिए हैं, कुछ वाक्य दिए हैं। आपको जो वाक्य सही है उसके ऊपर ये निशान बनाना है। जो वाक्य सही है उसके ऊपर आप लोगों को ये सही का निशान बनाना है, और जो वाक्य गलत है उसके ऊपर आप लोगों को गलत का निशान बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या करना है? जो वाक्य सही है उसके सामने सही का निशान, और जो वाक्य गलत है उसके सामने गलत का निशान आप लोगों को लगाना है। ठीक है, करें शुरुआत। फर्स्ट, चिंटू और नीटू ने शेर सिंह को अपनी ओर आते हुए देखा। हम लोगों ने जब कहानी पढ़ी तो हम लोगों ने ऐसा देखा क्या कि चिंटू और नीटू ने शेर सिंह को अपनी ओर आते देखा? ये हम लोगों ने कहीं पे पढ़ा नहीं। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वो गलत है। ये जो वाक्य है वो गलत है। उसके सामने तो अगर आप लोगों का ये जो वाक्य है वो गलत है तो आप उनके सामने कौन सा जो है वो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, बताओ मुझे। अगर जो फर्स्ट वाक्य है वो गलत है तो उसके सामने आप लोग कौन सा निशान लगाएंगे? राइट, आप लोग गलत का निशान लगाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे देखो एक सर्कल दिखाई दे रहा है, वहां पे आप लोगों को गलत का निशान बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट इस पे चले क्वेश्चन पे। शेर सिंह चतुर सिंह से बातें कर रहा था। जो शेर सिंह था वो चतुर सिंह से बातें कर रहा था। क्या लगता है आपको, चतुर सिंह उसे बात कर रहा था या नहीं कर रहा था? देखो फर्स्ट जो फर्स्ट पेज था हम लोगों ने वहां पे देखा था कि जो शेर सिंह था वो चतुर सिंह से बातें कर रहा था। बातें कर रहा था मतलब ये जो सेंटेंस है वो सही है, इसीलिए हम लोग सही का निशान बनाएंगे। इसीलिए हम लोग सही का निशान बनाएंगे। ठीक है, बना दिया आपने? वेरी गुड। चलो थर्ड, चिंटू नीटू नए साल पर कुछ अलग करना चाहते थे। जो चिंटू और नीटू थे वो नए साल पर कुछ अलग करना चाहते थे। आपको क्या लगता है, वो नया करना चाहते थे या नहीं चाहते थे? बताओ बताओ। अरे आपको तो जवाब पता है। राइट, ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। ये जो सेंटेंस है वो सही है, क्योंकि चिंटू और नीटू नए साल के लिए कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए इसके सामने भी सही का जो मार्क है जो ये है वो लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सभी मदद के लिए चिंटू नीटू के पास गए। जो जंगल में बाकी के सारे प्राणी थे, एनिमल्स थे, क्या वो सब मदद के लिए चिंटू और नीटू के पास गए थे क्या? बताओ बताओ, गए थे क्या नहीं गए थे? राइट, वो जो सारे के सारे एनिमल्स है जंगल में वो चिंटू और नीटू के पास मदद के लिए नहीं गए थे। वो मदद के लिए नहीं गए थे, तो इस सेंटेंस के सामने गलत ये निशान आएगा। गलत
ये निशान आएगा। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाए हम लोग। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड। चलो, वैसे मेरे बच्चे तो होशियार है, मुझे पता है ये बात। चलो, जंगल में हुई इस हलचल की खबर एक रिपोर्टर तक पहुंची गई। जंगल में पहुंचकर वह क्या क्या सवाल पूछेगा, इन सवालों की एक सूची बनाइए। मतलब ये जो गड़बड़ हो गई थी जंगल में, उसकी जो खबर है, उसकी जो न्यूज़ है, वो एक न्यूज़ रिपोर्टर के पास पहुंच चुकी है। इसीलिए वो जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो जंगल में पूछने के लिए, जो क्वेश्चंस है वो पूछने के लिए आए हैं। इन शॉर्ट, वो जो रिपोर्टर है वो कुछ सवाल पूछने के लिए आए हैं, उनका जो है वो इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन से जो रिपोर्टर है वो कौन से उनसे सवाल पूछेगा? आप लोगों को वो लिखना है। तो मैं आप लोगों को वो लिख कर बताती हूँ, आप लोग वो कॉपी करिए। ठीक है, चलो। जो रिपोर्टर है वो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि शेर सिंह जी, आप नए साल के लिए क्या करने वाले थे? जो रिपोर्टर है वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि शेर सिंह जी, आप नए साल के लिए क्या करने वाले थे? मतलब आपने क्या सोचा था कि आप क्या नया करेंगे नए साल में? सेकेंड क्वेश्चन वो रिपोर्टर ये पूछेगा, चिंटू नीटू आपको अजीब कपड़ों में सबसे पहले किसने देखा? मतलब चिंटू और नीटू जो थे, उनको अजीब कपड़ों में सबसे पहले किसने देखा? ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को ये दो क्वेश्चन जो है वो बनाकर दिखाए हैं, वैसे आगे के और दो क्वेश्चन आप लोगों को खुद को बनाने हैं। समझा आप लोगों को किस तरीके से बनाने हैं? मतलब जो रिपोर्टर है वो उस जंगल के प्राणियों को क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इसका ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखने हैं। मैंने पहले दो क्वेश्चन जो है वो आपको बता दिए हैं। आगे के जो दो क्वेश्चन हैं वो आपको खुद का दिमाग लगाकर लिखने हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसे लिखने हैं, राइट? वेरी गुड। चलो आगे। लिखा आप लोगों ने? ये दो जो क्वेश्चन है वो लिखे आप लोगों ने? उसके आगे के क्वेश्चन आपको लिखने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखा आप लोगों ने? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गड़बड़ हो गई शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए। मतलब ये जो गड़बड़ हो गई, ये जो टाइटल है, ये जो शीर्षक है, उसके ऊपर अपना अनुभव मतलब एक्सपीरियंस लिखिए। आपके जीवन में भी अगर कोई कभी भी ऐसे गड़बड़ हो गई हो तो आपको आपका जो अनुभव है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया क्या लिखना है। आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देखो मैंने मेरा अनुभव क्या लिखा है। एक बार मैं अपनी माँ के साथ बाहर गई थी, तब मेरे सामने एक व्यक्ति अपने चेहरे पर अलग अलग रंग के जो अलग अलग रंग लगाकर आया था, और तब मैं डर गई और मैंने चिल्लाया और गड़बड़ हो गई। पर उसके बाद मुझे पता चला अरे वो तो जोकर है। इस और वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति मेरे सामने आ गया और मैं चिल्ला उठी, और चिल्लाने के बाद मुझे पता चला कि अरे वो तो जोकर है। इसलिए मैं तो ऐसे ही मैं बहुत घबरा गई। मुझे घबराने की कोई तो वजह ही नहीं थी और सब गड़बड़ हो गई। जैसे ये अनुभव मैंने लिखा है वैसे आपको भी इसके साथ और एक जो अनुभव है वो लिखना है। आप ये अनुभव जो है वो लिख के लीजिए। उसके बाद जो है वो आपका खुद का भी एक अनुभव आपको लिखना है। ठीक है, लिख के लीजिए आप लोग। तो आप लोगों ने ये लिख कर ले लिया।
आप लोगों को अभी जो है वो ये लिखकर, मैं हो गया आपका लिखकर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर गोला बनाइए। मतलब विलोम शब्द मतलब क्या? ऑपोजिट वर्ड्स या उसके विरुद्धार्थी शब्द। जो आप लोगों को ये जो वर्ड्स दिए हैं पेज नंबर 14 पर, आप लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर गोला बनाइए। तो आप लोगों को विलोम शब्द मतलब उसके ऑपोजिट शब्द के ऊपर आप लोगों को गोला बनाना है। ठीक है, चलो हम लोग अभी ये आंसर जो है वो देखते हैं, उसके आंसर क्या आएंगे। चलो, पहला शब्द है हंसना। पहला शब्द है हंसना। अभी आप मुझे बताइए, हंसना का विलोम शब्द मतलब हंसना का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? हंसना का विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द कौन सा आएगा? मुस्कुराना आएगा या रोना आएगा? बताओ बताओ। राइट, हंसना का विलोम शब्द होगा रोना। हंसना का विलोम शब्द होगा रोना। ठीक है, देखो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, उस शब्द के ऊपर आप लोगों को देखो दिख रहा है आपको वो सेकेंड वर्ड, आपको उस शब्द के ऊपर सर्कल करना है। मतलब रोना ये जो शब्द है उसके ऊपर आप लोगों को ऐसे सर्कल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नया। नया का विलोम शब्द क्या आएगा? बताओ मुझे। नया, नया का विलोम शब्द क्या आएगा? राइट, नया का विलोम शब्द आएगा पुराना। नया का विलोम शब्द आएगा पुराना। दिख रहा है आपको? फर्स्ट वर्ड ही आप लोगों को देखो, फर्स्ट वर्ड ही आप लोगों को पुराना ये दिया गया है, उसके ऊपर आप लोगों को ऐसे सर्कल करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? थर्ड, दिन। दिन, अभी दिन का विलोम शब्द है वो कौन सा आएगा? बताओ मुझे। दिन का विलोम शब्द रात आएगा या दिवस आएगा? बताओ बताओ। राइट, दिन का विलोम शब्द आएगा रात। दिन मतलब डे और रात मतलब नाइट। ठीक है, वो तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट, लेना। लेना, लेना मतलब क्या? आप लोग जब कोई चीज खरीदते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लेना। लेना का विलोम शब्द कौन सा आएगा? देना आएगा या पाना आएगा? बताओ मुझे। रेड, लेना का विलोम शब्द आएगा देना। लेना का विलोम शब्द आएगा देना। देना मतलब आप अपने पास की जो चीज है वो दूसरे को देते हैं, उसे बोलते हैं देना। उसे बोलते हैं देना। चलो लास्ट, काला। काला का विलोम वर्ड कौन सा आएगा? सफेद आएगा या पीला आएगा? बताओ मुझे। राइट, ब्लैक का ऑपोजिट वर्ड आएगा या ब्लैक का विलोम शब्द आएगा सफेद। ब्लैक का जो विलोम शब्द है वो आएगा सफेद। इन सब के ऊपर देखो, आप लोगों को मैंने ऐसे आंसर दे दिए हैं, आप लोगों को उनके ऊपर ऐसे सर्कल करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आपको ऐसे उसके ऊपर सर्कल करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो तो अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? आप पढ़ो एक बार जरा, आप एक बार पढ़ के दिखाओ मुझे, आप लास्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ा? चलो अभी मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। दिए गए शब्दों में से निम्नलिखित चित्रों के नाम और उनके पर्याय ढूंढकर लिखे। मतलब आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है। आप लोगों को यहाँ पे देखो पेज नंबर 14 पे आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दी गई है, उसके आप लोगों को उसके नाम लिखने हैं और उसके पर्याय मतलब उसके जो पर्याय मतलब ऑप्शन, वो जो ऑप्शन है वो आप लोगों को लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने को पहले लिखा है, ये क्या है? ये कौन है?
शेर। तो शेर और सिंह ये एक ही, ये नाम हो गए, राइट, ये इसके नाम हो गए। तो वैसे ही अभी ये जो पिक्चर्स है उसके हम लोगों को नाम लिखने हैं। आप लोगों को यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो बकेट है, उसमें आप लोगों को जो है वो नाम दिए गए हैं, उसमें से ढूंढकर आप लोगों को लिखना है। ये क्या है बताओ मुझे? ये है राइट, ये है ट्री। ये है ट्री। तो मुझे बताओ ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ, ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? राइट, ट्री को हिंदी में बोलते हैं पेड़ और वृक्ष। पेड़ और वृक्ष। देखो आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, देखो ये जो फोर्थ वन आपको दिखाई दे रहा है, फोर्थ वन ये है वृक्ष, और ये जो सेकंड लास्ट है वो लिखा है पेड़। आप लोगों को इस पेड़ के सामने ये जो है वो नाम जो है वो लिखने हैं, क्योंकि वृक्ष को हम लोग पेड़ भी कहते हैं और वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है? नेक्स्ट, ये देखो, ये क्या है बताओ मुझे? ये क्या है बताओ मुझे? राइट, ये है बंदर। ये है बंदर। तो मतलब मंकी। तो मंकी को बंदर भी कहते हैं और मंकी को वानर भी कहते हैं। वानर और बंदर ये दोनों भी कहते हैं। देखो आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, थर्ड वन इज द बंदर, मतलब मंकी जो होता है उससे वानर भी कहते हैं और बंदर भी कहते हैं। आप लोगों को देखो बंदर भी दिया गया है और वानर जो लास्ट है वो वानर भी आपको दिया गया है। वो आंसर आप लोगों को इस जो लाइन है, जो छोड़ी हुई लाइन है, उसके ऊपर आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट, ये देखो, ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये है एलिफेंट। ये है एलिफेंट। तो एलिफेंट को हाथी भी कहते हैं और गज भी कहते हैं। जो एलिफेंट होता है उसे हाथी भी कहते हैं और गज भी कहते हैं। ये देखो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है हाथी और गज। देखो दिखाई दे रहा है आपको? थर्ड वन जो सेकंड वन जो वर्ड है वो देखो, गज दिखाई दिया, और उसके ऊपर जो फोर्थ वन आप लोगों को, फिफ्थ वन जो है वो हाथी। ठीक है, लास्ट ये क्या है? राइट, ये है सन। सन को हम लोग सूरज भी कहते हैं। सन को हम लोग सूरज भी कहते हैं और सूर्य भी कहते हैं। सूरज और सूर्य, मतलब जो लास्ट के जो दो बचे हुए वर्ड्स है वो आएंगे यहाँ पे हम लोगों के। मतलब जो लास्ट क्वेश्चन जो था हम लोगों ने उसमें क्या देखा कि उसमें आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई गई है और उसके ही रिलेटेड दो वर्ड बताए हैं, उसको आप लोगों को ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो चैप्टर 1 है वो खत्म होता है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोगों का, तब हम लोग न्यू चैप्टर जो है वो शुरुआत करेंगे, न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बाय।